Hello students, how are you? Hope you are doing great. Let's continue with our chapter number 3, Rama's birthday. Let's start. Chapter 3, Rama's birthday. Rama का जन्मदिन. Once upon a time there was a girl named Rama. एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम था रामा. Her parents were died. उसके पेरेंट्स मर चुके थे. She lived in an orphanage और वो एक अनाथालय में रहती थी. Orphanage means अनाथालय. She read in class 4. वो क्लास 4 में पढ़ती थी. One day she was invited to birthday party. तो एक बार उसे इनवाइट किया गया एक बर्थडे पार्टी में. She reached the party in time. और वो टाइम पर उस पार्टी में पहुंच गई. There she saw the room well decorated with balloons and buntings. तो वहां पर उसने देखा कि एक कमरा बहुत अच्छे से सजा हुआ था बलून्स और बंटिंग से, मतलब गुब्बारे और झालरों से. The cake was cut and distributed among the children. केक काटा गया और उसे बच्चों में बांटा गया. Late in the evening she returned home. और शाम को देर से वो घर पहुंची. On the next day, Rama asked the orphan's warden about her birthday. फिर अगले दिन रामा ने अपने जन्मदिन के बारे में जो अनाथालय का ख्याल रखने वाले थे, जो वहां की वार्डन थी, उनसे पूछा. He gave no answer to Rama. और उसने रामा को कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि अनाथालय के जो बच्चे होते हैं उनका पता ही नहीं होता बर्थडे कब होता है. Rama became sad and sat down on a cemented bench. तो जब रामा को कोई जवाब नहीं मिला तो वो उदास होकर एक बेंच पर बैठ गई. She had neither lunch nor dinner that day. और उस दिन उसने ना तो दिन में खाना खाया और ना ही रात में. It was night now. अब रात हो चुकी थी. Rama looked towards the sky. रामा स्काई की तरफ, आसमान की तरफ देख रही थी. The stars were twinkling there. और वहां पर जो स्टार्स थे वो चमक रहे थे. The moon also looked like a silver lamp hanging in the sky. और जो चांद था वो भी ऐसे लग रहा था जैसे एक सिल्वर कलर का लैंप लटका हो आसमान में. रामा looked with great concentration towards the sky. रामा बड़े ध्यान से आसमान की तरफ देख रही थी. She found that a fairy in a white dress was coming towards her. और उसने देखा कि एक सफेद कपड़ों में एक परी, फेरी मतलब परी, उसकी तरफ आ रही है. In short time, she landed down near Rama and asked her, "Why are you sad, my dear child?" और कुछ ही टाइम में वो जो परी थी वो रामा के पास आई और उसने रामा से पूछा कि मेरे प्यारे बच्चे, तुम उदास क्यों हो? I want to celebrate my birthday, replied Rama. तो रामा ने कहा कि मैं भी अपना बर्थडे मनाना चाहती हूँ. The fairy touched the stick which she was carrying with herself. तभी जो फेरी थी, जो परी थी, उसने अपनी छड़ी को छुआ जो उसके साथ में थी, मतलब उसके जो परी के पास एक स्टिक थी उसने उसे छुआ. रामा was surprised to see that the garden was decorated with balloons and buntings. और रामा ये देखकर चौंक गई कि तभी पूरा का पूरा गार्डन एकदम बलून से और झालरों से डेकोरेट हो गया. Now another fairy came wearing a ग्रीन ड्रेस. तभी एक और परी आई जिसने ग्रीन ड्रेस पहनी थी. She also touched the stick which she was carrying with herself. उसने भी एक छड़ी को छुआ जो उसने अपने साथ कैरी की हुई थी. This time there appeared a table. और अब उसके स्टिक छूने के बाद वहां पर एक टेबल आ गई. On which a big cake was present. जिस पर एक बड़ा सा केक रखा था. Now another fairy in a green dress appeared. फिर एक और परी आई जिसने हरी ड्रेस पहनी थी. She also touched the stick she was carrying with herself. उसने भी अपने साथ लाई हुई छड़ी को छुआ. This time there came Rama's friends to celebrate her birthday. और इस बार क्या हुआ, रामा के फ्रेंड्स वहां पर आ गए उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने. All of them were carrying gifts. सबके पास गिफ्ट्स थे. They gave all the gifts to Rama. उन्होंने अपने सारे गिफ्ट्स रामा को दिए. Now Rama cut the cake and distributed it among her friends. अब रामा ने केक कट किया और उसे अपने फ्रेंड्स में बांट दिया. She also distributed sweets among her friends. उसने मिठाइयाँ भी बांटी अपने फ्रेंड्स को. Rama was happy now. अब रामा बहुत खुश थी. She returned to her room. और वो अपने रूम में अब वापस आ गई.
Now word meanings. Orphanage means अनाथालय. Invited आमंत्रित किया. Well decorated अच्छी प्रकार सजाया गया. Warden रखवाला. Concentration एकाग्रता. Touched छुआ. Now test yourself. A question. Take the correct answer. Correct answer आप टिक करेंगे. Of which color was the dress of the first fairy? जो पहली परी आई थी उसने किस कलर की ड्रेस पहनी थी? White. रामा क्या थी? एक ऑर्फन थी, एक अनाथ थी. रामा लिव्ड इन. रामा कहाँ रहती थी? इन एन ऑर्फनेज. द मून लुक्ड लाइक. मून किसके जैसा लग रहा था? एक सिल्वर लैंप के जैसा. Now fill in the blanks. B. There was a girl named Rama. Now another fairy came wearing a green dress. Next, Rama cut the cake. रामा ने केक कट किया और डिस्ट्रीब्यूट किया. रामा लुक टुवर्ड्स द. रामा किसकी तरफ देख रही थी? Sky. Now see question. Put right for correct and cross for wrong sentences. First, Rama was an orphan. Yes, Rama एक अनाथ थी. The fairy did not touch the stick. Fairy ने stick को touch नहीं किया था. ये cross है क्योंकि किया था. Rama read in 5th class. Rama 5th class में थी. No. Rama did not cut the cake. Rama ने केक कट नहीं किया था. No. Rama found a fairy in a white dress. रामा ने देखा कि एक फेरी थी वाइट ड्रेस में. यस. तो स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है. होप यू लाइक द स्टोरी. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.